नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। जब से 370 हटा है तभी से कश्मीर में अमन है। आतंकियों का सफाया हो रहा है और अमन कायम हो रहा है। इसके साथ ही साथ सेना को खुली छूट मिली हुई, जिससे सेना आतंकियों पर कड़ा प्रहार कर रही और अब आतंकियों को अपने आका से कुछ नहीं मिल रहा, इसीलिए आतंकी हथियार डाले बैठे। इसी बीच प्रतिबंधित संगठन जैश ए मोहम्मद के कमांडर आशिक अहमद नेंगरू पर केंद्र ने बड़ा हमला किया और सोमवार को आतंकवादी घोषित कर दिया। नेंगरू जम्मू कश्मीर में कई बड़े आतंकी घटनाओं में शामिल रहा है। नेंगरू 5वां शख्स है जिसे पिछले एक हफ्ते में केंद्र ने आतंकवादी घोषित किया। खबरों की माने तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि नेंगरू जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने और विभिन्न आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में शामिल रहा है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि नेंगरू कश्मीर में एक आतंकी नेटवर्क चला रहा है और जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के खतरनाक मिशन में लगा हुआ है, जिसके लिए पाकिस्तान से दिशा निर्देश मिलते हैं। भारत की सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए और उसको आतंकी कारनामों को रोकने के लिए उसे गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के प्रावधानों के तहत आतंकवादी घोषित किया गया। जानकारों की माने तो इससे एजेंसियों को फायदा होगा और नेंगरू को आतंकवादी घोषित किए जाने के साथ ही उसकी संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। उससे जुड़े किसी भी शख्स पर मामला दर्ज हो सकता है। यहाँ पर जानकारी देते चले कि नेंगरू 36वां शख्स है जिसे केंद्र ने आतंकवादी घोषित किया। इंटेलिजेंस की माने तो ये वही नेंगरू है जिसने जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर के भतीजे इदरीस को सांबा सीमा के जरिए जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराने में मदद की थी। नेंगरू को लेकर आर्मी के एक अधिकारी ने कहा कि अपने परिवार के साथ उसके लापता होने से पता चलता है कि उसके लौटने की कोई योजना नहीं। आपको याद हो तो पठानकोट वायुसेना स्टेशन पर 2016 में हुए हमले में शामिल अली काशिफ को भारत सरकार ने आतंकवादी घोषित किया था। केंद्र ने 13 अप्रैल को मुश्ताक अहमद जरगर को आतंकवादी घोषित किया, जो जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि क्यों नेंगरू आतंकी घोषित हुआ। सरकार अपनी प्राथमिकता और सूचना इंटेलिजेंस के आधार पर समय समय पर आतंकियों को आतंकी घोषित करती है। ये भी उसी रूटीन का हिस्सा है। इससे सेना और सभी एजेंसियों को फायदा होगा और आतंकवादी को पकड़ने में मदद मिलेगी।